हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुलिंग, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके सिम्टम्स और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस विषय में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ में बुलिंग हो रही है और वो उसको रोक नहीं पाते हैं और कई बार लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें माइंडेड। बुलिंग की अगर बात करते हैं तो किसी को चिढ़ाना या किसी से लड़ाई करना ही बुलिंग नहीं है। किसी को साइकोलॉजिकल या फिजिकल रूप से आघात पहुंचाना जिसके कारण कि उस पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ये बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो अब हम बुलिंग के जो सिम्टम्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके दो तरीके के होते हैं सिम्टम्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेडेक, स्टमक एक, चेंज इन एपेटाइट, बेड वेटिंग, डिजीनेस एंड जनरल पेन्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, सैडनेस, ट्रबल इन स्लीपिंग, फ्रीक्वेंट टायर्डनेस, लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस एंड कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे अगर स्कूल जाना अवॉइड करते हैं, उनके कुछ मार्क्स में कुछ इफेक्ट हो सकता है। ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। आपको अलर्ट होने की जरूरत है और आपको फाइंड आउट करना है कि कहीं आपका बच्चा बुली तो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे जो 4 प्रकार की कॉमन बुलिंग होती है उनके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो प्रकार है बुलिंग का वो होता है शारीरिक या फिजिकल बुलिंग। तो इसके अंतर्गत जो आता है किसी को मारना या धक्का देना या फिजिकली रूप से हम जो भी उनको हर्ट करते हैं, बच्चों को या लोगों को, तो ये फिजिकल बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा टाइप है ओरल या मौखिक बुलिंग। इसके अंतर्गत किसी को कमेंट करना या किसी को अलग अलग नाम से पुकारना, डराना, धमकी देना, ये जो है मौखिक बुलिंग के अंतर्गत आता है। जो तीसरा प्रकार है वो है सोशल बुलिंग। सोशल बुलिंग जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडली लोगों को इफेक्ट करती है, क्योंकि वर्क प्लेस हो, स्कूल हो, जिस सोसाइटी में हम रहते हो, अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। तो कई बार वो सोशल बुलिंग का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। वो एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर कई बार कोई पर्सन होता है वो डिफरेंट थिंकिंग का होता है, कुछ डिफरेंट कल्चर का होता है या कोई डिफरेंट बैकग्राउंड का होता है, तो उसको लेके कई बार वो सोशली आइसोलेट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं और उनको सोशली परेशान करते हैं। तो इस तरीके की जो बुलिंग होती है उसको हम बोलते हैं सोशल बुलिंग। चौथे नंबर की जो बुलिंग है उसको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। ये सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सारी और ईमेल्स, इन सारी चीजों के द्वारा कई बार बुलिंग की जाती है। कुछ गलत मैसेजेस किए जाते हैं या सोशल मीडिया में कुछ रूमर स्प्रेड कर दिए जाते हैं, किसी कोई बिना इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के कुछ भी रूमर्स फैलाए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। तो अब हम बुलिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है शर्मिंदगी या साइकोलॉजिकल या फिजिकल स्ट्रेस। स्कूल से बार बार एब्सेंट होना या फिर वर्क प्लेस पे जाना पसंद ना करना, आत्मसम्मान में कमी होना, सुसाइडल आइडिएशंस का आना, सामाजिक रोग या चिंता, डिप्रेशन, अवसाद या कोई हेल्थ इश्यूज का होना। तो अब हम बात करते हैं कि बुलिंग को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके बच्चों के साथ बुलिंग हो रही है या वो इस तरीके की कोई भी चीज आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आप उसके लिए तुरंत ही एक्शन लें। सपोज अगर स्कूल लेवल पे वो कुछ कंप्लेंट लेकर आते हैं इस तरीके की, तो आपको इमीडिएटली हाई अथॉरिटी से जाकर डिस्कस करना है। और यदि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां पर भी कोई बच्चे उनको बुलिंग कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें और तुरंत जाके उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। तो
अब हम बात करते हैं एडल्ट की। तो एडल्ट के साथ लाइक वर्क प्लेस पर, कॉलेज में या किसी सोसाइटी में कुछ बुलिंग हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि वॉक करें, हम उस सिचुएशन से हट जाएं। आप फील करें कि आप स्पेशल हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, इसीलिए जो पर्सन्स हैं आपसे वो आपको आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसको आप पॉजिटिवली लें और अपने गोल पे फोकस करें, इन सारी चीजों को इग्नोर करें, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होने वाला, उनका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। जो आपको बुली कर रहे हैं, लॉस आपका हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको वो आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसको ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें और इस बुलिंग को रोकने के लिए आप अपने गोल पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। आपकी जो ग्रूमिंग है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर उस बुली को आप ज्यादा इन्वाइट करेंगे, ज्यादा एंटरटेन करेंगे, तो उससे लॉस आपका ही होगा। जहां तक हम बात करें साइबर बुलिंग की, तो आप सारे एविडेंस को संभाल कर रखें और उन एविडेंस के साथ में आप साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करें। तो मेरी आपको सलाह है कि यदि आप अपने आसपास किसी को बुलिंग होते हुए देखें तो प्लीज उसका हिस्सा ना बने, उसकी हेल्प करें, समझने की कोशिश करें कि किस तरीके की बुलिंग उसके साथ में हो रही है और उसकी हेल्प करें कि वो उस बुलिंग से उभर सके। और यदि बुलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो हैंडल नहीं हो पा रही है, तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे भी मेल कर सकते हैं mindit.dipali@gmail.com पर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें माइंडिट। थैंक यू, सी यू सून।